कि यहाँ पर ये जो कलश यात्रा रोकी गई, ये निश्चित रूप से कोई अच्छा काम नहीं है। अगर मेरे साथ में कुछ गलत हुआ और मैं सामने वाले के साथ गलत करूं तो इसको बहादुरी नहीं कहते। अगर कोई लड्डू गोपाल को नहला रहा है तो बोले अंधविश्वास है, सही बात है, मान लिया अंधविश्वास है। फिर वो उसी तरीके से अगर बाबा साहेब को नहला रहे हैं, उसको पालने में झुला रहे हैं, बोले कि ये सही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश के एटा में जैनपुरा गांव में राजपूत समाज श्रीमद् भगवत कथा को लेकर एक कलश यात्रा निकाल रहा था और उस कलश यात्रा को रोकने का काम किया जाटव समाज ने, दलित समाज ने। अब यात्रा तो रुक गई। अब सोशल मीडिया पर जाटव समाज के लोग बड़े बड़े बयान दे रहे हैं और इस तरीके से उस घटना को प्रदर्शित कर रहे हैं जैसे बहुत बड़ा बहादुरी का काम जाटव समाज ने, दलित समाज ने किया हो। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जाटव समाज के लोगों ने राजपूत समाज की कलश यात्रा को रोक दिया, क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। तो आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका भी श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम में बहुत बहुत स्वागत है प्रियवर। महाराज जी, एटा के जैनपुरा गांव में जाटव समाज के लोगों ने राजपूत समाज की एक कलश यात्रा जो श्रीमद् भगवत कथा को लेकर निकाली जा रही थी उसको रोक दिया, और रोकने के बाद जाटव समाज के लोग इस तरीके से सोशल मीडिया पर प्रदर्शित कर रहे हैं जैसे उन्होंने बहुत बड़ा बहादुरी का काम कर दिया हो। तो क्या इस प्रकार के कृत्य को बहादुरी से जोड़कर देखा जा सकता है? देखो, कुछ लोग तो इसको बहादुरी से जोड़ करके देखेंगे, जबकि उन्हें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे विद्वेष पैदा होता है देश के अंदर। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि किसी भी घटना को देखने से पहले उसके पीछे जाकर के देखना चाहिए क्या बात थी। हम यहाँ पर इस बात को तो देख रहे हैं कि एक कलश यात्रा को रोक दिया गया, लेकिन उसके पीछे कुछ और विवाद जरूर रहा होगा, जिसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, थोड़ी जानकारी है, ज्यादा जानकारी नहीं, और ज्यादा जानकारी आपको भी नहीं है, किसी को भी नहीं होती है। मौके पर जाकर ही चीजों का बेहतर तरीके से पता चलता है। मैं तो यहाँ पर कम शब्दों में केवल इतना कहना चाहूंगा कि यहाँ पर ये जो कलश यात्रा रोकी गई, ये निश्चित रूप से कोई अच्छा काम नहीं है। कोई कलश यात्रा ऐसे रोकी नहीं जानी चाहिए, और उससे पहले ऐसा होना चाहिए कि कोई इस तरह की यात्रा होनी ही नहीं चाहिए, है ना। जैसे कि रहीम का एक दोहा आता है कि रहीमन वो नर मर चुके जो कहूँ मांगन जाई, उनसे पहले वो मुए जिन मुख निकसत नाही। कि रहीम कहते हैं कि वो आदमी तो बस मरे हुए के समान है जो कहीं मांगने के लिए जाते हैं, पर उससे पहले वो मर गए जो कि दरबार पर आए हुए किसी भिखारी को देने से मना करते हैं। तो कलश यात्रा रोकी गई, वो निश्चित रूप से गलत हुआ, लेकिन उससे भी गलत यह होता है कि इस तरह की यात्राएं होती हैं। किसी भी प्रकार की यात्रा की कोई आवश्यकता ही नहीं है प्रियवर। न तो किसी जयंती की यात्रा की आवश्यकता है, न किसी मुहर्रम की आवश्यकता है यात्रा की, न किसी कलश यात्रा की आवश्यकता है, न किसी अन्य धार्मिक यात्रा की आवश्यकता है। किसी भी यात्रा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब यात्रा होगी भीड़ होगी, और भीड़ होगी तो भीड़ में कुछ अच्छे लोग होंगे तो कुछ उपद्रवी भी हो जाएंगे। अब उन उपद्रवियों का प्रतिशत यदि कम भी होगा, उनसे भी उपद्रव हो सकता है। परमात्मा का नाम एक स्थान पर बैठकर भी लिया जा सकता है, और परमात्मा का नाम लेने के लिए तो आपको अच्छे परिवेश की भी जरूरत नहीं। कायदे में अगर हम यहाँ पर एक राक्षस के घर में देख सकते हैं कि एक राक्षस के घर में प्रहलाद पैदा होता है, और वह भी वहां पर परमात्मा का नाम लेता है। उसको रोका नहीं जा सका। वह कोई यात्रा नहीं निकाल रहा था, वह कोई आयोजन नहीं कर रहा था, बस नाम ले रहा था। इतना तगड़ा प्रतिबंध हो गया कि नाम लेने से भी उसको रोकने का प्रयास किया गया। अब नाम से तो नहीं रोक पाए ना उसको। मेरा कहने का मतलब यह है कि धर्म एक आंतरिक विषय हुआ करता है, आंतरिक विषय। तो उसको यदि आप प्रदर्शन की ओर लेकर के जाएंगे तो उसमें विवाद होंगे ही होंगे, और ये इस तरह के विवाद जो होंगे वो निश्चित रूप से अच्छे नहीं है, देश के लिए अच्छे नहीं है, समाज के लिए अच्छे नहीं। इससे समाज टूटेगा, देश टूटेगा। तो हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि इस तरह के झगड़े ना हो, इस तरह की चीजें ना हो, और इस तरह की चीजें ना हो तो इस तरह की यात्राएं ना हो। इसके लिए यह सोचना पड़ेगा। महाराज जी, जो दलित समाज के लोग हैं उनका कहना ये है कि कुछ महीने पहले वो लोग भी अंबेडकर की यात्रा निकालना चाहते थे, उनकी जयंती पर यात्रा निकालना चाहते थे, तो राजपूत समाज के लोगों ने उनकी यात्रा को निकलने नहीं दिया। तो ये क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। ये जो क्रिया जिसको आप कह रहे हैं, ये क्रिया भी सही नहीं।
मैं कहूंगा कि कलश यात्रा की भी जरूरत नहीं, और जिस काम को वो करने जा रहे थे उसकी भी जरूरत नहीं। अगर एक तरफ तो हमारे जो ये दलित बंधु हैं वो कहते हैं कि भाई ये सारी की सारी चीजें आडंबर है, पाखंड है, तो आप एक नए आडंबर और पाखंड की शुरुआत करना चाहते हो। मैं अक्सर इस तरह के बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो कि भ्रम में जीते हैं। वो अगर कोई लड्डू गोपाल को नहला रहा है तो बोले अंधविश्वास है, सही बात है, मान लिया अंधविश्वास है। फिर वो उसी तरीके से अगर बाबा साहेब को नहला रहे हैं, उसको पालने में झुला रहे हैं, बोले कि ये सही है। तो ये क्या चीजें हैं? आप इस तरह की अगर पैरेलल कुछ इस तरह की क्रियाओं को शुरू करने जा रहे हैं जो कि समाज के लिए अच्छी नहीं है, तो वो अच्छी चीजें नहीं होती हैं। दूसरी बात मैं कहूंगा, अगर वो बाबा साहेब के लिए कोई यात्रा निकाल रहे थे, दलित समाज के बंधु निकाल रहे थे, बाबा साहेब को लेकर कोई यात्रा निकाल रहे थे, और अगर उसको ठाकुर समाज ने रोका तो वो बिल्कुल गलत किया, बिल्कुल गलत किया, नहीं रोकना चाहिए था। मैं फिर कहूंगा कि वो कलश यात्रा नहीं निकाली जानी चाहिए थी, निकाली गई फिर रोकी तो वो गलत हुआ। मैं फिर कहूंगा कि वो प्रयास नहीं होना चाहिए था। बाबा साहेब की जो यात्रा निकालना चाहते थे, जो कार्यक्रम इस तरह का करना चाहते थे, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर वो फिर भी निकाला गया और उसको राजपूत समाज ने अगर रोका तो बिल्कुल गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार के ऐसे आयोजन बंद हो, और अगर कोई निकाल भी रहा है फिर भी और दूसरा समाज उसका विरोध कर रहा है, तो मैं यहाँ पर विरोध करने वाले व्यक्ति को दोषी मानता हूं। अगर सामने वाला बगैर उपद्रव किए शांति के साथ में कोई यात्रा निकाल रहा है तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए। तो क्या महाराज जी आपके हिसाब से अंबेडकर की जो यात्राएं निकलती हैं वो एक तरह से आडंबर और पाखंड हैं? देखिएगा, मैं आडंबर और पाखंड क्यों कहूं? क्योंकि जिस तरह से आप अपनी आस्था के साथ में जुड़े हुए हैं, आप अपनी आस्था को अच्छा मानते हैं और उसको लेकर के यात्रा निकाल रहे हैं, ऐसे ही दूसरा समाज है। दरअसल यहाँ पर हमारे जो भारतीय लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं यदि ऐसा भी मान ले कि ईश्वर नहीं है तो भी इनको ईश्वर चाहिए, तो भी ईश्वर चाहिए। बोले कि हम बौद्ध हैं, हम ईश्वर को नहीं मानते, तो फिर कहेंगे बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जाना चाहता हूँ, नमो बुद्धाय कहेंगे, है ना। वो बुद्ध की पूजा भी करने लगते हैं, वो सर झुकाने लगते हैं मूर्ति के आगे। वो एक वीडियो आई, इस तरह की वीडियो अक्सर वायरल हो जाती हैं। बोले कि कोई व्यक्ति बुद्ध की मूर्ति के ऊपर चढ़ रहा था, तो सामने वाले बुद्ध लोग थे, नाराज हो गए। वो कहने लगे कि तुम देवता के ऊपर चढ़ रहे हो, अपमान कर रहे हो। किसका अपमान कर रहे हो? आप तो मानते ही नहीं है कि आत्मा भी होती है, आप तो मानते ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं एक भगवान को आप हटा देंगे तो दूसरी चीज को भगवान के रूप में आप स्थापित कर लेंगे। ये हमारे समाज की एक ऐसी व्यवस्था रही है। पहली तो बात, आपको भगवान को हटाने की जरूरत क्या। दूसरी बात ये कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी को ईश्वर मान रहा है तो दूसरे व्यक्ति को उससे दिक्कत क्या, है ना। मैं केवल ये बात कहना चाहूंगा, जो आपने अभी सवाल पूछा है, कि जिस तरह से आप लोगों की, मैं हिंदुओं से कह रहा हूँ, मुसलमानों से कह रहा हूँ, सभी से कह रहा हूँ, आप लोगों की आस्थाएं हैं, ऐसे उन लोगों की आस्थाएं। वो अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं उस तरह से, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप चाहते हैं कि ये चीज बंद हो, ये चीज न होनी नहीं चाहिए, तो आप अपनी भी बंद कर दीजिएगा। सभी के लिए एक जैसा कानून रहना चाहिए। मैं फिर यही कहूंगा कि या तो यह देश धार्मिक देश होना चाहिए था, यह एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था। जब देश के बंटवारा हुआ, बंटवारे के समय पाकिस्तान अलग हुआ धर्म के आधार पर वो एक अलग देश बन गया, तो जाहिर सी बात है धर्म के आधार पर ये एक अलग देश हो जाना चाहिए था। जब यह धर्म के आधार पर अलग देश नहीं हुआ, हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ, तो फिर बोले कि यह एक धर्मनिरपेक्ष देश हो गया, तो फिर धर्मनिरपेक्ष इसको हो जाना चाहिए था। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह है कि धर्म से कोई अपेक्षा ही नहीं है। यदि आप यह कह रहे हैं कि देखो भाई हम धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है, अब उसके आयोजन के लिए पुलिस साथ में चल रही है, तो धर्म में इंटरफेयर हो गया ना, पुलिस को सुरक्षा देनी पड़ गई, धर्म में इंटरफेयर हो गया ना। कोई उपद्रव कर रहा है, पुलिस ने अगर लाठीचार्ज कर दिया, कोई चीजें कर दी, बोले कि देखो पुलिस भी हमारे विरोध में हो गई, तो धर्म में इंटरफेयर हो गया ना। धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब यह होना चाहिए था कि देखो भाई जो जिसका धर्म है वो अपने धर्म को अपने तरीके से माने, अपने घर पर। बाहर कोई भी इस चीज का हा हुल्ला नहीं होना चाहिए, बाहर कोई भी प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, बाहर किसी भी प्रकार के कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। अपने घर के दायरे तक कार्यक्रम करो। दूसरी बात यह होनी चाहिए थी, बोले कि सबको अपने धर्म का प्रचार करने की आजादी है। जब आप धर्मनिरपेक्ष हैं तो प्रचार की आजादी क्यों? होना यह चाहिए था कि जो जिस धर्म को मानता है वो उस धर्म को मानेगा
अपनी स्वेच्छा से कोई जा रहा है तो ठीक, लेकिन अगर कोई किसी को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वह किसी प्रकार से बहलाकर फुसलाकर या पैसे देकर या किसी भी तरीके से कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा हो जानी चाहिए थी। सब लोग अपने अपने स्थान पर रहते, सब लोग अपने अपने स्थान पर रहकर परमात्मा का नाम अपने तरीके से लेते। जब धर्म सड़कों पर आ जाता है तो फिर धर्म में विवाद होने लगते हैं। रहा सवाल इस बात का कि फिर तरक्की कैसे होगी, भाई तरक्की तो ऐसे ही होगी। अगर मैं कहूंगा कि हिंदू तरक्की करना चाहता है तो आपस में जाति में बटा हुआ है, ये जातियां समाप्त हो जाएं, ऊंच नीच समाप्त हो जाए, आपसी समानता हो, आपसी प्रेम हो, जातिगत अहंकार समाप्त हो जाए, तो निश्चित रूप से आप लोग तरक्की करेंगे। आप लोगों के पास बहुत कुछ है जिसको लेकर तरक्की कर सकते हैं। बोले कि अगर मुसलमान की हम तरक्की करना चाहें, आप 72 फिरकों में बटे हुए हो, इस फिरका परस्ती को छोड़ दो, किसी भी प्रकार के अज्ञान को छोड़ दो, इस बात को छोड़ दो हम पर जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, अपनी योग्यता को बढ़ाने पर लग जाओ। यदि आप अपने आप को बेहतर बना लोगे तो आपकी तरक्की हो जाएगी। यानी जो भी व्यक्ति अपने आप को बेहतर बना लेगा उसकी तरक्की हो जाएगी। अगर कोई कौम विशेष चाहती है कि हमारी तरक्की हो, तो कौम विशेष को चाहिए कि दूसरे लोग जिस प्रकार से नकारात्मकता में उलझे हुए हैं, किसी बिरादरी के लोग, तो उस नकारात्मकता में हमें नहीं उलझना है। हमें केवल पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना है, अपने चरित्र को अच्छा बनाना है, आगे बढ़ने के लिए हर वक्त अपने बच्चों को प्रेरित करना है, तो इस तरह से आगे बढ़ जाएंगे। आगे आप इस तरह से नहीं बढ़ सकते हैं कि आप बहुत सारी कलश यात्राएं निकालें या कोई दूसरी यात्राएं निकालें। अभी इससे पहले भी एक बड़ा पंगा हो गया था कलश यात्रा को लेकर के। ये यात्राओं को लेकर ही तो पंगे होते हैं। कोई घर में बैठकर अगर परमात्मा का नाम ले रहा है तो कोई पंगा थोड़ा ही होगा, लेकिन कौन लेता है? जो कलश यात्रा भी निकालने वाले हैं ना प्रियवर, मैं देखता हूँ कि सुबह शाम बैठ करके संध्या नहीं करते, उपासना नहीं करते, ये हवन नहीं करते, जो अपने धार्मिक कर्मकांड है ये नहीं करते, बस यात्रा निकालते हैं और यात्रा में उपद्रव कर देते हैं। बोले कि इससे धर्म का अपमान हो गया। धर्म का अपमान तो ऐसे हो गया कि सुबह शाम आपको परमात्मा को याद करना ही नहीं है, कुछ समय आपको बिताना ही नहीं है, धर्म को जानना ही नहीं है, श्रीमद् भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है या फिर आपके अच्छे धर्म शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में आपको जानना ही नहीं है। धर्म का अपमान तो इन चीजों से होता है। ये बारीक चीजें हैं, हम इनको बताने का प्रयास करते हैं तो लोगों को अच्छी नहीं लगती। जब ये चीजें लोगों को अच्छी नहीं लगती, फिर अच्छा क्या लगेगा कि कोई मुद्दा हुआ उसमें एक पक्ष में होकर दूसरे पक्ष को गाली देना शुरू कर दो, भला बुरा कहना शुरू कर दो। ये चीजें अच्छी लगती हैं लोगों को। अगर आप तटस्थ रहकर अच्छी चीज बताने का प्रयास करते हो तो कभी इस पक्ष को बुरा लग जाएगा, कभी उस पक्ष को बुरा लग जाएगा, इसलिए फिर ये सारी की सारी चीजें गड़बड़ रहती हैं। और आज जाटव समाज के लोगों का कहना ये भी है कि वो ये जो श्रीमद् भगवत कथा हो रही है इसमें हिस्सेदारी नहीं करेंगे, और वो तो राम को मानते ही नहीं है। तो फिर वो राम को नहीं मानते तो आप जबरदस्ती राम को मनवाने के लिए उनको क्यों कह रहे हो? दूसरी बात, वो श्रीमद् भगवत गीता में अगर हिस्सेदारी नहीं ले रहे तो उनकी स्वेच्छा है ना, तो आप उनसे अपेक्षा क्यों कर रहे हो कि वो श्रीमद् भगवत गीता में जो है हिस्सेदारी लें, या श्री राम कथा में या श्री भागवत कथा में इनमें हिस्सेदारी लें? आप इस तरह की अपेक्षा क्यों करते हो? तो ये उनकी स्वेच्छा पर है ना, इसमें आप उनको बुरा नहीं कह सकते। उनकी, हाँ, अगर वो श्री राम पर अभद्र टिप्पणी करते हैं तो गलत है, और अगर बाबा साहेब पर कोई इधर दूसरा व्यक्ति गलत टिप्पणी करता है वो गलत है। सभी अपनी अपनी इच्छाओं के और अपनी अपनी श्रद्धाओं के और मान्यताओं के आधार पर आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने तो कहा कि राम ने तो बस अपनी पत्नी को बचाया, जबकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो करोड़ों लोगों को अत्याचार से बचाया। तो राम से बड़े तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। देखो, हमें किसी को बड़ा और किसी को छोटा कहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो फिर बिल्कुल गलत कहा है। केवल अपनी पत्नी को बचाने के लिए भगवान श्री राम धरती पर नहीं आए थे। अगर मैं बात करूं, वो यहाँ पर बहुत सारी शिक्षाओं को देने के लिए आए थे, यहाँ पर प्रेम को बताने के लिए आए थे, यहाँ पर क्षमा को बताने के लिए आए थे, यहाँ पर वो चरित्र को बताने के लिए आए थे, मर्यादा को स्थापित करने के लिए आए थे, बहुत सारा काम करने के लिए आए थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विषय में बात करूं, उन्होंने पढ़ाई लिखाई की बहुत सारी, और पढ़ाई लिखाई के बावजूद उन्होंने जो है जिस मुहिम को चुना वह कठिन रास्ता था। उस पढ़ाई लिखाई के बाद, उस सम्मान के बाद वह आराम से विलासिता का जीवन जी सकते थे। उन्होंने भी देश के लिए बहुत सारा काम किया है, दलित उद्धार के लिए बहुत सारा काम किया है। जो भी हमारे महापुरुष होकर के चले गए हैं उनके बारे में कोई भी अभद्र टिप्पणी करे, ये बात शोभनीय नहीं है, चाहे वह किसी भी धर्म का, किसी भी मत का हो। मैं अक्सर देखता हूँ कि एक हिंदू मुसलमान पर टिप्पणी करता है, किसी महापुरुष के बारे में, पैगंबर के बारे में टिप्पणी कर देता है, उधर से मुसलमान यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं। यानी कि उसने टिप्पणी की, एक गाली दी तो 100 गालियां खाई। और अगर उधर से कोई मुसलमान भगवान श्री राम को गलत कहना शुरू कर देता है तो फिर इधर से बहुत सारे लोग पैगंबर को गलत कहना शुरू कर देंगे और मुसलमानों को गाली देना शुरू कर देंगे। यानी उन्होंने भी एक गाली के बदले में 100 गाली खाई। यदि आप दूसरे का अपमान करते हो
तो आप अपना अपमान कराने के लिए स्वतः जिम्मेदार हो जाते हो। तो थोड़ी सी समझदारी निश्चित रूप से आदमी को बेहतर बना सकती है। मैं फिर से कहूंगा कि तरक्की केवल समझदारी से है भाई, और परमात्मा का नाम अपने घर बैठ करके लिया जाता है। उसके लिए सड़कों पर जाने की जरूरत नहीं, किसी भी प्रकार की यात्राओं की जरूरत नहीं। अगर हम जातिगत विभेद को भुला करके आपसी प्रेम की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे तो देश की तरक्की नहीं होगी। महाराज जी, क्या जाटव समाज को दबाया गया, और अब जिस तरीके से उन्होंने कलश यात्रा को रोक दिया, राजपूत समाज की कलश यात्रा को रोक दिया, और वो इसे बड़ी बहादुरी के रूप में ले रहे हैं, तो क्या ये उसी का परिणाम है? देखिएगा, अगर मेरे साथ में कुछ गलत हुआ और मैं सामने वाले के साथ गलत करूं तो इसको बहादुरी नहीं कहते। एक व्यक्ति ने किसी की साइकिल चुरा ली, साइकिल चुरा कर लेकर के आया, उससे पूछा कि ये साइकिल तुम्हारी है कि नहीं, मेरी साइकिल नहीं है। तो फिर मैं तो किसी और की उठा करके लेकर के आया हूं, क्यों कि 2 दिन पहले मेरी साइकिल किसी ने उठा ली थी, मैंने बदला लिया है। एक टीचर बच्चे को बुरी तरह से पीट रहा था। इतना बुरी तरह से क्यों पीट रहे हो भाई? कि जब हम बच्चे थे तो हमारे टीचर हमें बहुत ज्यादा पीटते थे, इसलिए हम बदला ले रहे हैं। ये क्या बात हुई? ये कोई तरीका नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं, केवल जाटव समाज को ही नहीं, जो बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जो कि दलित थे, शूद्र थे, और उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हुए हैं। योग्य लोगों के साथ भी अत्याचार हुए हैं। जो लोग बुरे थे, बुरे हर समाज में होते हैं, ऊंचे समाज में भी होंगे, नीचे समाज में भी। जो समाज की बात है, मेरे लिए तो कोई ऊंचा नीचा नहीं है। हर जगह आदमी बुरा हो सकता है, लेकिन बुरे समाज के बुरे लोगों के अलावा भी समाज के अच्छे लोगों के साथ भी केवल जाति के कारण बहुत सारे अत्याचार और बहुत सारी प्रताड़नाएं हुई हैं। इस बात में कोई शक नहीं। और आज भी जगह जगह पर तिरस्कार का सामना करना पड़ जाता है। दलित समुदाय को बहुत सारे स्थानों पर करना पड़ जाता है। वहीं पर यह चीज भी देखने को मिलती है कि हमारा ठाकुर समाज जो है वह सत्कार कर रहा है, भारतों का सत्कार कर रहा है, वह गले से लगा रहा है, वह इन सारे के सारे कार्यों को यानी सौहार्द की तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। ब्राह्मण समाज ऐसा कर रहा है, इसे भी करते हुए दिखाई देंगे। दूसरे सवर्ण लोग भी ऐसा करते हुए दिखाई देंगे। यानी आज भी बुरे और अच्छे लोग हैं, और पहले भी बुरे और अच्छे लोग थे। यह बात सही है कि जो जातिवाद की खाई थी ये पहले बहुत गहरी थी, धीरे धीरे ये पट रही है, तो इसको पटने दो। यदि आप इस तरह के काम करेंगे तो इससे और ज्यादा जातिवाद बढ़ेगा, घटेगा नहीं, जिससे कि देश जो है गर्त में जाएगा। चंद्रशेखर रावण का भी इस घटना पर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप किसी समाज को दबाते चले जाएंगे तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया तो होगी। तो ये जिस सौहार्द की आप बात कर रहे हैं कि ठाकुर समाज ने दलित समाज की बारात का स्वागत किया, ब्राह्मण समाज ने इस प्रकार के कार्य किए, तो क्या चंद्रशेखर रावण जैसे नेता इस तरीके से खाई खोदने का काम कर रहे हैं? देखो, मैं चंद्रशेखर रावण के बारे में ये कहूंगा कि वो जनप्रतिनिधि हैं, पढ़े लिखे हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं। उन्हें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि किस तरह से मेरा समाज और मेरा देश आगे बढ़ सकता है। मैं कहूंगा कि वो केवल दलितों के लिए ही काम कर ले, केवल जाटव चमार जो लोग हैं, अपने ही भाई हैं, उनके लिए ही काम कर ले, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं कहता हूं सभी लोग अपनी ही जाति की तरक्की के लिए काम करें, लेकिन दूसरे को छोटा ना समझे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसे पूरा देश की तरक्की हो जाएगी। आप गुज्जर हैं, आप राजपूत हैं, आप जाट हैं, आप बनिए हैं, आप चमार हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप ब्राह्मण है, ऐसे ही चमार शब्द है, इससे फर्क नहीं पड़ता। सब अपने अपने लिए काम कर लें, दूसरे को छोटा ना समझे। मैं यहाँ पर केवल संदेश यह देना चाहूंगा आपके माध्यम से चंद्रशेखर रावण को भी, कि वह ऐसा काम करें जिससे कि सौहार्द बढ़े। इस तरह की बात कहने का मतलब यह है कि आप इस तरह के कृत्यों को उकसाने की तरफ लेकर जा रहे हैं, जो कि समाज के लिए अच्छा नहीं है। चलिए, तो महेंद्र आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।